हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। हॉस्पिटल का डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पीपल को और पेशेंट्स को नर्सेज डॉक्टर्स के लुकड आफ्टर में केयर प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर जो भी मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उन्हें वो हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड किया जाता है। अब हम जानेंगे एडमिशन का डेफिनेशन। तो एडमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट को अलाउ किया जाता है हॉस्पिटल में रहने के लिए ताकि उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और केयर किया जा सके। इसके बाद पर्पस हम जानेंगे। तो पेशेंट का अच्छे से इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट करने के लिए हम एडमिशन करते हैं। एडमिशन हम पेशेंट का ओरिजिनल जो फिक्स्ड प्रॉब्लम क्या है उसे जानने के लिए करते हैं और जो पेशेंट और उसके फैमिली एडमिट हो चुके हैं उन्हें हम इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी एडमिशन करते हैं। इसके बाद जानेंगे कि कितने टाइप्स के एडमिशन होते हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिशन। फर्स्ट इज़ इमरजेंसी एडमिशन एंड सेकेंड इज़ रूटीन एडमिशन। फर्स्ट इज इमरजेंसी एडमिशन जिसमें हम पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन, एक्यूट कंडीशन में हम एडमिशन करते हैं जिसमें पेशेंट को रिक्वायर होता है बहुत ही इमीडिएट ट्रीटमेंट का, जैसे कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट होते हैं, जो पॉइजनिंग केसेस होता है, बर्न केसेस होता है, कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी इमरजेंसी होता है, वैसे पेशेंट के लिए हम इमरजेंसी एडमिशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन में हम वैसे पेशेंट को एडमिट करते हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है, डायग्नोस्टिक होता है, मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है और वैसे पेशेंट को जो उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम जो पेशेंट हाइपरटेंशन के होते हैं और डायबिटीज़ मेलाइटस का प्रॉब्लम जिनका होता है उन्हें हम रूटीन एडमिशन करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहले तो पेशेंट से जो भी नर्स हैं वो मीट करेगी और पेशेंट को रिसीव करती है। उसके बाद जो पेशेंट का डाटा है उसे वेरीफाई करना है कि यस ये पेशेंट इसी को एडमिट करना है, तो वो वेरीफाई करने के बाद फिर रिकॉर्ड, सीट, चार्ट ये सारा कुछ को चेक कर लेना है। उसके बाद इमीडिएटली उसे क्या करना है कि इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट को और पर्सन को जिसे एडमिट करना है। तो और इसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट को असिस्ट करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है उस एरिया में हम पेशेंट को ले जाते हैं उस यूनिट में, और उसके बाद फिर पेशेंट को जो अगर क्लोथ चेंज करना होता है तो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल गाउन को हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप से, उसके बाद हम पेशेंट को एडमिट करने के बाद हम कैसे, अगर डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है तो कैसे करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो डिस्चार्ज का प्रोसीजर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो पेशेंट या फैमिली या मेडिकल स्टाफ जितने होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, डाइटिशियन, ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेट करते हुए डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट का। और डिस्चार्ज में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स के ये होता है, ये डॉक्टर्स के प्लान के अकॉर्डिंग होता है डिस्चार्ज। ये नहीं कि अचानक से किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। इसमें डिस्चार्ज का प्रोसीजर में सबसे पहले प्लानिंग होता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही डिस्चार्ज किया जाता है और ये रिटन ऑर्डर में होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट चार्ट में होता है लिखा हुआ कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। अब इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन के बात करें कि पेशेंट आखिर डिस्चार्ज है क्या, तो इसमें होता है कि जो हम लोग अपने से केयर घर पे जो पेशेंट कर सकता है उसका हम लोग इस डिस्चार्ज प्रोसीजर में हम करते हैं, कंसर्न करते हैं, ताकि वो वैसे पेशेंट को हम करते हैं जो अपने से खुद से घर पे केयर कर सकते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डिस्चार्ज क्या है। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल से रिलीव करना और उसे मतलब अपने घर पे जैसे वो खुद से केयर प्रोवाइड कर सके और खुद का ध्यान रखे, तो उसे ही हम डिस्चार्ज करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम 5 टाइप्स के मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्लान्ड डिस्चार्ज। प्लान्ड डिस्चार्ज में क्या होता है कि पेशेंट पूरी तरह से इनिशियल से लेकर लास्ट तक वो जैसे मैनेजमेंट चल रहा था हॉस्पिटल का, जैसे मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो पेशेंट फॉलोअप के थ्रू ठीक होते जा रहा था, और उसके बाद वो अंडर डायरेक्ट सुपरविज़न में हॉस्पिटल से फिर वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद सेकंड होता है डामा और लामा। डामा और लामा में होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एंड एक होता है लामा, इट मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें जो भी पेशेंट होता है उसका डिस्चार्ज बिना ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के होता है, वो खुद से ही रिक्वेस्ट के थ्रू और हॉस्पिटल को खुद के मन से छोड़ते हैं। इसके बाद है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में अगर एक पेशेंट को उस हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट केयर नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ उस हॉस्पिटल में कुछ उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हो सकता है, वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल भी हो सकता है। उसके बाद होता है अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग अब्सकॉन्ड करते हैं। इसके बाद होता है रेफरल। रेफरल में होता है कि हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू ही इसे रेफ़र करते हैं, मतलब आगे की ओर भेजते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि किस टाइप से डिस्चार्ज का प्लानिंग किया जाता है। तो इसमें जो नर्सेज होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हॉस्पिटल में, और जो भी डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है उसमें केयर करते हुए कंटिन्यू करती हैं डिस्चार्ज प्लानिंग को। इसमें क्या होता है कि जो भी कंटिन्यू केयर करती हैं नर्सेज और अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अपने नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हुए और अचीव कर लेती हैं, अच्छा सा केयर करते हुए पेशेंट का जो गोल रहता है कि ठीक कर देना है वो अचीव कर लेती हैं। उसके बाद वो डिस्चार्ज कर देती हैं। उसके बाद होता है डॉक्टर के ऑफकोर्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्चार्ज होता है, खुद से नहीं होता है। इसके बाद होता है कि क्या क्या ज़रूरत है, इसेंशियल क्या क्या है प्लान डिस्चार्ज के लिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इट मीन्स रिटन ऑर्डर बाय डॉक्टर। सेकेंड वन इज़ डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए। थर्ड वन इज़ इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट्स, यानी डिपार्टमेंट्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए, लाइक जो बिलिंग सेक्शन होता है, और या फिर जहाँ पर जो पेशेंट डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर, या नर्सेज होती हैं, स्टाफ नर्सेज जितना जो पेशेंट का केयर कर रही हैं, उन सभी को एक डिपार्टमेंट वाइज करके इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो भी बिल या पेमेंट होता है वो चेक कर लेते हैं हम लोग लास्टली। और इसके बाद जो हॉस्पिटल का ग्लॉसरी होता है वो टेकन बैक करते हैं। इट मीन्स कि जो क्या फीडबैक रहा है हॉस्पिटल सर्विसेज किस टाइप का था वो हम फीडबैक लेते हैं। और उसके बाद पर्सनल जो बिलोंगिंग्स होते हैं पर्सन का, लाइक अगर किसी टाइप का ज्वेलरी हुआ, रिंग्स हुआ, या कुछ भी इस टाइप का जो पेशेंट का हॉस्पिटल में एट अ टाइम, सपोज सर्जरी टाइम उसका कोई रिंग्स हुआ या ज्वेलरी हुआ वो रखा हुआ था हॉस्पिटल में, तो वो हम फिर हैंड ओवर करते हैं, रिटर्न करते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम अरेंजमेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट का हम, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उस पेशेंट को भेज देते हैं। सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग में। फर्स्ट होता है इवैल्यूएशन, सेकेंड होता है डिस्कशन, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है डिटरमाइनिंग, एंड फिफ्थ होता है रेफरल्स, एंड सिक्स्थ होता है अरेंजिंग। सो ये इन सभी प्रोसेस के थ्रू हम पेशेंट का क्या करते हैं, डिस्चार्ज का प्लान करते हैं। नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है डिस्चार्ज में, तो वो डिस्चार्ज के लिए प्रिपरेशन क्या क्या होता है कि वो स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करती हैं, वो रिहैबिलिटेशन और फॉलोअप के लिए प्लान करती हैं, और वो जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसे टीच करती हैं कि और होम पे, घर पे किस टाइप से केयर अपना करना है पेशेंट को, ये सारा कुछ बताती हैं। और जो ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये तो
तो हो गया कि जब डिस्चार्ज का प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो नर्सेस को डॉक्टर्स का जो रिटन ऑर्डर है वो देखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, इट मीन्स जो भी पेशेंट का कुछ भी सामान है हॉस्पिटल में तो उसे हैंड ओवर करना है। उसके बाद रिसीव करना है और हॉस्पिटल का जो भी प्रॉपर्टी है उसे चेक कर लेना है कि यस यहाँ पर जैसा सब कुछ आर्टिकल्स है प्रेजेंट है। ये नहीं कि कोई पेशेंट होता है जो कुछ हॉस्पिटल का सामान को आर्टिकल्स को वो लेकर चले जाते हैं, तो उस सभी को भी ध्यान में रखते हुए चेक कर लेना है। और फिर बिल पेड है या नहीं इस चीज़ को कंफर्म करना है और अरेंज करना है ट्रांसपोर्ट को। और डामा जो होते हैं डिस्चार्ज अगेन मेडिकल एडवाइस, सो इसमें हम चेक करते हैं कंसेंट को। इसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नर्स का, तो डॉक्यूमेंटेशन करती हैं और जो पेशेंट्स का रूम होता है और आर्टिकल्स जितने यूज़ होते हैं पेशेंट केयर में उसे भी केयर करती हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसके बाद हम अगले वीडियो में हम देखेंगे अदर प्रोसीजर के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।